पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम, आप आमतौर पर यह देख रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे थे, उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि साड़ी गलती हो गई है और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहा हूं। तो वहीं पर आपको मैं ये खबर दे दूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके 14 तबक रोशन हो चुके हैं। तो यकीनन आपको मान लेना चाहिए कि इनकी बात जो है, जो बनी हुई थी, उस बात पर आज पानी फिर चुका है। मैं कुछ बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि अंदर खाने इस वक्त सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है और ये असल खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब हालात जो हैं वो पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज के हाथ से भी निकल चुके हैं और उन पर एक नई लंका ढा दी गई है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान के दोस्त आज जेल से गायब हो गए हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि कहानी अब खत्म शुरू हो गई है और तबले जंग बज चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो बड़ी खबरें और एक वीडियो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि अब हालात किसी के हाथ में नहीं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक 9 मई यानी कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान ने जो है वो ये 9 मई किया, वो इसके मास्टरमाइंड है। इल्ज़ामात की हद तक जो है वो इमरान खान को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया गया है, लेकिन अभी तहकीकात होना बाकी हैं। उन पर जो ये उन्होंने जो ये सारा काम किया है उसका मुजरिम वो नहीं बने, वो जुर्म उन पर भी सख्त साबित नहीं हुआ। अदालतों की जानिब से इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ अभी 9 मई का फैसला नहीं आया। ताहम फौजी अदालतें लग चुकी हैं, वहाँ पर मिलिट्री कस्टडी में बहुत सारे मुल्जिमान मौजूद हैं और उनका ट्रायल वहाँ पर हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद सारा कुछ आपने देखा। तो वहीं पर हिना परवेज भट्ट, पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज की ये जनाब सोशल मीडिया पर बड़ी सरगर्म कारकुन है। आप इनको सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहें तो कहना गलत नहीं होगा। ये पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज के साबिक MP अभी रह चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान अगर घुटनों के बल भी माफी मांगे तो उसे माफी नहीं मिलेगी, यानी कि आपने इमरान खान साहब को माफ करना है। क्या हिना परवेज भट्ट और इमरान खान का मुकाबला है? आप जरा सोच के बताएं मुझे कि इमरान खान साहब और हिना परवेज भट्ट का मुकाबला है। इमरान खान जो है वो एक पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया भर का मकबूल तरीन लीडर है। इसको मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया भर के जरीदे इसको रिपोर्ट करते हैं। उसकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकरीर दुनिया भर के जरीदों की जो है वो हेडलाइन बन गई। तो हिना परवेज भट्ट को मैं या आप जानते होंगे, पाकिस्तान के अलावा उनको दुनिया भर में कोई नहीं जानता होगा। लेकिन ये बात कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। जिस तरह से उसने अपने कारकुनों को रियासत मुखालिफ उकसाया और वो नाकाबिले माफ़ी है और इमरान खान लाख कोशिश कर ले, उसकी पाकिस्तान की सियासत में अब कोई जगह नहीं है। सियासत में तो पाकिस्तान की आवाम ने रखना है, माइनस प्लस पाकिस्तान की आवाम कर सकती है और उन्हीं के पास असल ताकत है। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो हैं वो अपने ही लोगों के खिलाफ प्रोपागेंडा करने की कोशिश करते हैं और इमरान खान अगर माइनस होगा तो पाकिस्तान की आवाम ही इस इलेक्शन में उसको माइनस कर पाएगी, अदरवाइज कोई और ताकत उसको माइनस नहीं कर सकती। और फिर दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि आम इंतखाबात को शफाफ बनाने और लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए और इधर उम्मीदवारों को हिरासत करने के खिलाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया न होने पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर लिया है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने दरख्वास्त दायर कर दी है और शवाहिद भी जमा करवा दिए हैं। दरख्वास्त में मुख्तलिफ इजला की इंतजामिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा रहे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे। ROs और DROs की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी नहीं लिए जा रहे हैं। ये जनाब मामला जो है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जा चुका है और फिर तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने नई इंतखाबी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। ये नई जो है वो इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्लान A मौजूद है, प्लान B मौजूद है, प्लान C मौजूद है, प्लान D मौजूद है। लेकिन इन प्लान्स के खिलाफ एक प्लान है वो काम करेगा ताकतवरों का और वही प्लान इस वक्त काम कर रहा है और ये चारों प्लान्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पर भी इस वक्त उनको लेवल प्लेइंग फील्ड चूंकि नहीं मिल रही तो उनके नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
आम इंतखाबात के हवाले से जो नई हिकमत अमली बनाई है उसमें ज्यादा से ज्यादा कारकुनों को कागजात नामजद की जमा करवाने की हिदायत कर दी है। और तर्जमान पीटीआई का यह कहना है कि बानी चेयरमैन ने ज्यादा से ज्यादा कारकुनान को इलेक्शन के लिए कागजात नामजद की जमा करवाने की हिदायत की है ताकि पार्टी के पास ऑप्शंस मौजूद हों और टिकट्स अगले 2 हफ्तों में फाइनल होंगे, और ताकि पार्टी के पास ऑप्शंस मौजूद हों। और इस सबके अंदर ये कहा गया है कि इलेक्शन के अमल से वाबस्ता किसी भी माहिर वकील जो है उसकी खिदमत हासिल करके कागजात अच्छी तरह चेक करवाने के बाद जमा करवाए जाए। तो ये चीजें जनाब आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कवरिंग उम्मीदवारों को भी तैयार कर रही है कि अगर एक उठाया जाए तो दूसरा, और दूसरा उठाया जाए तो तीसरा, तीसरा उठाया जाए तो चौथा, लेकिन कितने उम्मीदवार जो है उनको मैदान में उतारा जाएगा। एक हल्के के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला होगा तो 3-4 लोग होंगे। अगर 3-4 को ही उठा लिया जाए तो फिर 5वां कौन होगा, ये एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन जनाब आपने इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तो मुतालबा कर रही है कि हम जो है वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे सिवाय काफ लीग के। काफ लीग के साथ उनका इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो तो हो गया है और वो कोशिश भी यही जारी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को हम हरी झंडी दिखा दें और उनके बगैर हम पंजाब या वफाक में हुकूमत बना लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने यह कह दिया था कि जनाब काफ लीग से तो इत्तेहाद हो सकता है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद नहीं हो सकता। और आप सबको पता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके पीछे कौन है और वो उसके बगैर अब निजाम नहीं चल सकता। जिस तरह से वो उस पार्टी को मारते वजूद में लाया गया तो उस पार्टी के बगैर अब कोई भी जो पार्टी है वो हुकूमत नहीं बना सकती, जो इस वक्त प्लान ताकतवरों का है। तो जनाब आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि अंदर खाने सूरत हाल कशीदा है और यही असल खबर है कि नवाज शरीफ के 14 तबक जो है वो रोशन हो गए हैं। तो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने पहले एहतसाब का बयानिया बनाया कि हम एहतसाब करेंगे, साबका जजों को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया। और उसके बाद छोटे भाई जो हैं वो जनाब उनकी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद वो एक दिन के लिए लंदन जाते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ हमने तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। तो फिर वो वापस आए हैं और वापस आने के बाद उन्होंने दोबारा से एहतसाब नहीं बल्कि हिसाब लेने का बयानिया जो है वो अपना लिया है ताकि अवाम के अंदर कोई ना कोई बयानिया जो है उसको बेचा जा सके। तो इस हवाले से अंदर खाने जो सूरत हाल है उसके हवाले से हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। हामिद मीर साहब ने नई लंका ढा दी है नवाज शरीफ साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी में हालिया शमूलियतों ने सियासी नक्शा बदल के रख दिया है। और आपको मैं ये बता दूं कि वफाक में जो हुकूमत बनाई जाएगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मिक्स पार्टीज ही मौजूद होंगी। केपीके में किसी हद तक अगर आप जितनी मर्जी वहां पर अगर आप रगिंग कर भी लें, धांधली कर भी लें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता वहां पर रोकना नामुमकिन है। अगर आपने रोक लिया रास्ता तो मौलाना फजल रहमान वहां पर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे और बलूचिस्तान और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। पंजाब में भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो अपनी अकेली हुकूमत नहीं बना पाएगी, उनके इत्तेहादी वहां पर मौजूद होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हामिद मीर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के हिसाब के बयानी के बाद सूरत हाल इंतहाई तब्दील है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस वक्त IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के इस सारे अमल के बाद जो है वो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 30 से 35 सीटें वफाक के अंदर और फिर 50 के करीब नशिस्तें जो है पंजाब के अंदर दी जाएंगी क्योंकि सारे इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, उनके पास अपने हल्के का वोट मौजूद है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल जो सिनेरियो आपको मैं बता रहा हूं जमीनी हकायक से हटकर तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग को एक बहुत बड़ा डेंट दे सकती है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उनको साथ चलना पड़ेगा और नून लीग को उनके मरहून मन्नत होना पड़ेगा। ये जनाब पैगाम पहुंचा दिया गया कि आपको हर सूरत काफ लीग और IPP को साथ लेकर चलना होगा वरना आपकी भी कोई जगह नहीं होगी। तो अगली आने वाली जो कंपनी है वो ज्यादा देर तक चलती हुई नजर नहीं आ रही। इसमें भी बहुत सारी लड़ाइयां इस वक्त जन्म ले रही हैं और मुराद सईद जो है उनके वालिद साहब उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुराद सईद साहब चूंकि इस वक्त गायब हैं, वो रूपोश हैं और वो इस निशाने पर भी हैं, वो कहीं पर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर है, अफगानिस्तान को कहते हैं तुर्की है, कोई कहते हैं चाइना है, कोई कहते हैं जनाब वो पेशावर में मौजूद है, कहीं पर भी मौजूद हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन उनके वालिद साहब ने जनाब इस वक्त इलेक्शन जो है वो लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जनाब आज इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से फिर कहा गया कि वो 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। इस्लामाबाद मियाँ वाली का हल्का था और एक और जगह से उन्होंने इलेक्शन लड़ने की बात की थी। तो इमरान खान साहब जो है उनका ये ख्वाब अधूरा रह चुका है और मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि वो चूंकि वो कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि इमरान खान साहब की सदा मुअत्तल हो चुकी है तो लिहाजा उनकी नाअहली भी खत्म हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनकी नाअहली खत्म नहीं हुई थी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है और इमरान खान की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत
करार दे दी गई है। अब चीफ जस्टिस वहां पर मौजूद है आमिर फारूक साहब, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब उन पर ऑलरेडी ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और इसमें इमरान खान की तोशाखाना केस का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद हो गई है और इस हवाले से जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जो है उन्होंने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और इसके नतीजे में इमरान खान साहब जो है उनकी अहली बरकरार रहेगी। अब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि आज एक तो सियालकोट में एक उम्मीदवार अपना कागजात नामजद की जमा करवाने गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये उसकी फुटेज और वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर भी जनाब देख सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब अडयाला जेल के अंदर जो तबला जंग बजा है वो भी इमरान खान साहब के लिए एक बहुत वाज़ेह मैसेज दे दिया गया है कि आप वकला को मैदान में उतार लें, आप जिस मर्जी को मैदान में उतार लें, अब की बार आपका बचना मुमकिन है क्योंकि आपके ऊपर काटा और सुर्ख दायरा लग चुका है और आपके लिए अभी तक जो है माफी इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही निजाम की जानिब से। तो एक वकील साहब जो है राय मोहम्मद अली साहब, वो अडयाला जेल के अंदर गए इमरान खान साहब से कागजात नामजद की जमा जो है साइन करवाने की इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सके। तो वो राय मोहम्मद अली साहब एडवोकेट साहब जो हैं वो आज अडयाला जेल के अंदर से ही जो है वो गायब हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज आज पीटीआई को दे दिया गया है कि जनाब आप जो हैं आपकी कोई जगह मौजूद नहीं है, कहानी खत्म कर दी गई है, तबला जंग इस वक्त बचता हुआ नजर आ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दी जाएगी। मजीद देने का मकसद यह है कि घेरा तंग होगा। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंगा के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।